तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस यूनिक ड्रामा का पार्ट 2 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट मिस कर दिया तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरा हुआ है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट निकलने वाला है। तो चलो यहीं से अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग वही पार्ट 1 के लास्ट से शुरू होती है कि जब वो उसने कॉल की होती है तो वो ऊपर नहीं देख पा रही होती है कि ऊपर ही चैंक खड़ा हुआ है। तो ये इस घबराहट में ना वो मीम फेंक देती है सूप को, जिस वजह से वो सारा का सारा मामला सुलझ जाता है और वो आराम से नहीं देख पाती कि ऊपर ही चैंक खड़ा हुआ है। तो वो उसको करने लग जाती है कॉल के अब तुम आ जाओ अपनी मतलब के सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, उससे तो सूप भी पिया नहीं जा रहा और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब कि मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बाद वो मिमी को कहती है कि उससे बात कर ले। तो वो जब कान पर करती है तो फ़ोन तो वो कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं मदर इन लॉ मेरी सुन ना ले ये सब कुछ। वो कहने लगती है कि मुझे फ़ोन दो ज़रा। तो वो मिमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं इन्होंने ये बातें सुन तो नहीं ली हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी थी। वो कहने लगती है कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझसे एक कंपनी नहीं संभाली जा रही है। हान ने पहले संभाली हुई थी लेकिन अब तुम्हारी मुझे ज़रूरत है, अब तुम आके इस कंपनी को संभालो। बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई हैं, अब तुम ही उसको सही कर सकते हो। तो यहाँ पे वो उसको बुलाने लग जाती है और कहने लगती है कि अब ना तुम सिस्टर इन लोग को भी हमारे घर ही ले आओ। इसके बाद दिखा देते हैं कि वो मीटिंग में बैठी होती है, सारे लोग इसको बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं और वो कहने लगते हैं कि आपके बेटे की वजह से ये सब कुछ संभला हुआ था लेकिन अब वो जा चुके हैं, तो अब आप लोग को कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। तो वो कहने लगती है कि हाँ हम लोग कुछ सोचते हैं। इसके बाद वो हान की पिक्चर को देखने लग जाती है। यहाँ पे वो उसका लैपटॉप नज़र आता है, वो उसको खोलने लग जाती है और यहाँ पे वो ईमेल्स देखने लग जाती है कि हान ने तो चैंग को बहुत ज़्यादा ईमेल्स लिखी होती हैं। वो देखने लग जाती है कि इतनी ज़्यादा ईमेल्स हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना देखने आ जाता है मिमी को और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि इसने इतनी सारी ईमेल भेजी हुई हैं तुमने उसको। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं ना बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करता था, चैंग को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से मैंने उसको ये ईमेल्स वगैरह लिख के दी थी ताकि वो ना मतलब कि पढ़ता रहे और हम लोग अपनी पूरी दिन की मतलब बातें वगैरह शेयर किया करते थे। और यहाँ पे वो उसको सारी बातें बताने लग जाता है, कहने लगता है कि चलो आओ हम लोग ने बेबी प्लान किया था, हम लोग वही करते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मदर इन लॉ यहाँ पे ही है और हम लोग उनके घर पे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं कोई टेंशन वगैरह ना लो, वो तो मीटिंग वगैरह में गई हैं, बिजनेस संभाल रही हैं, हम लोग यहाँ पे बेबी करते हैं। तो यहाँ पे वो भी मान जाती है और यहाँ पे वो ना क्या कहते हैं मिमी कहने लग जाती है कि मैंने अभी वो ज़्यादा ना हान की चीज़ें वगैरह लेके आनी है। तो यहाँ पे वो चेक करने लग जाते हैं कि वो सारी की सारी हान की सारी मेमोरीज़ हैं उनको हमें जला देना चाहिए। इसके बाद ये लोग अभी शुरू करते ही हैं। तो यहाँ पे अचानक से इसकी मोम आ जाती हैं क्योंकि इसकी मोम को पता होता है कि मिमी यहाँ पे आ चुकी हुई है और वो उसके लिए जूस लेके आई होती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। वो कहने लगती है कि ये क्या है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में दोनों के दोनों सामने खड़े होते हैं। चैंग को इतनी ज़ोर से चपेट मारती है उसकी मोम और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने ये सब कुछ किया है। तो वो कहने लगता है कि मोम मैं हान हूँ, आप मेरी बात पर यकीन करें। लेकिन वो कहने लगती है कि तुम पागल हो, तुम हान कैसे हो सकते हो, हान तो कब से इस दुनिया से चला जा चुका है। तो यहाँ पे ना मिमी आगे आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ मोम मैं भी नहीं जान पाई थी इस बारे में, लेकिन ये हान ही है, यानी कि इसके सारे तौर तरीके ही हान के, इसको मतलब कि थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हान ही है चेंग की, मतलब कि इसकी बॉडी सोल जो थी वो एक्सचेंज हो चुकी है। यहाँ पे उसकी मॉम को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये चेंग ही है, तुम मेरी बात पे यकीन करो, तुम हान नहीं हो सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर के मुल्क चले जाओ। तो वो मिमी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहने लगती है कि प्लीज़ हमें अलग मत करें, मैं उनको आगे अपने से दूर कर चुकी हूँ लेकिन अब मैं चेंग को नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे इससे दूर मत करें प्लीज़। तो वो यहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं ये चेंग है, मेरी बात सुनो, हान नहीं है ये। तो वो कहने लगती है कि मुझे भी पता था कि ये हान नहीं है, ये चेंग है, लेकिन इसने मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें बताई जिस वजह से अब इस तरह की प्राइवेट चीज़ें बताई जो कि मुझे यकीन हो गया कि ये हान ही है। तो वो कहने लगती है कि मैं इनकी माँ हूँ, मुझे पता है कि कौन सा बेटा मेरा कौन सा है, चेंग है या हान है, मुझे पता है, तो मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन यहाँ पे मिमी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती है, वो नहीं उसकी सुन रही होती है उसकी मॉम की। और यहाँ पे वो तो चेंग को कहने लग जाती है कि तुम ना अभी मेरे से बाहर आके मिलो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा मैं ना मॉम से मिल के आता हूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड के पीछे को देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि तुमने जो हरकत की है ना, तुम्हारे डैड और तुम्हारे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा, तुमने जो हरकत की है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मॉम मैं सच में हान हूँ। वो उसको ज़ोर से चपेट मारते कहने लगती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं अपने बेटे को पहचानती नहीं है, मुझे क्या नहीं पता कि तुम हान हो या चैंग हो। तो यहाँ पे वो उसको डांट ही रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, यहाँ पे तुम इसी तरह ही बैठे रहोगे। तो यहाँ पे वो इसको पनिशमेंट देके चली जाती है, कहने लगती है कि तुम सोचो तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है और तुम अपने बारे में सोचो। यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि रात हो गई होती है लेकिन वो अभी भी वहीं पे बैठा होता है और यहाँ पे ना वो उसके लिए सैलेड वगैरह लेके आई होती है मिमी और कहने लगती है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज़ खा लें। यहाँ पे फिर से वो मिमी को समझाने लग जाती है कि देखो मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है मेरा कौन सा बेटा क्या है और कौन सा बेटा क्या नहीं है, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चेंग ही है, ये हान नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मॉम ये सब कुछ वही हरकतें करता है, यानी सुबह उठता है और यहाँ पे हद तक ब्रश भी ये वैसे ही
करता है जैसे कि हन करता होता था। यहाँ पे सुबह उठता भी वही वैसे ही है और मुझसे प्यार भी वैसा ही करता है। तो यहाँ पे वो उसको समझा रही थी लेकिन वो समझने की बिल्कुल भी मूड में नहीं होते, तो वो यहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती है बाही को, यानी कि चैंग के पास। यहाँ पे चैंग को दिखाया जाता है हमें कि वो अभी भी स्टिल वहीं पे बैठा होता है। वो स्टिक लेके आई होती है और कहने लगती है कि अब तो तुमने ज़रूर सोच ही लिया होगा कि तुमने क्या करना है, चैंग बन के रहना है कि हान ही रहोगे। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं हान ही हूँ, आपको अगर नहीं यकीन होता तो आप कुछ भी कर लें, मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसने हाथ में स्टिक पकड़ी होती है तो वो अपना हाथ आगे कर लेता है और यहाँ पे ना वो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम ये जो हरकतें कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे नुकसान होगा, जाके तुम मेरी बात मान जाओ, ये हान ही नहीं हो तुम। तो यहाँ पे वो उसकी बात नहीं मान रही, तो कहने लगती है कि तुमने मीमी को भी पागल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे वो हाथ आगे कर लेता है, वो उसको मारने लग जाती है। यहाँ पे वो कुछ याद करती है कि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी थे, ये जब इनको सजा दे के जाते थे तो चैंग कभी भी सज़ा को कंप्लीट नहीं करता था बल्कि हान करता था। तो यहाँ पे ना चैंग कहने लग जाता है कि मॉम देख लें, अब आपको तो यकीन आ गया होगा ना कि चैंग तो कभी भी अपनी सज़ा को कंप्लीट नहीं करता था, मैं ही हमेशा करता था, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। तो वो लेकिन अभी भी नहीं मान रही होती है, उसकी मामू कहने लगती है कि तुम हान नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि वो मीमी के पास आ गया होता है। यहाँ पे उसको जो चोट लगी होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें चोट लगी है, लाओ मैं तुम्हें ना पट्टी वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो उसको लेके चली जाती है और यहाँ पे ना 8 बॉक्स लेके आती है और यहाँ पे ना उसकी पट्टी वगैरह करने लग जाती है, लेकिन वो स्टिल उसको देख रहा होता है और वो ना कहने लग जाती है कि तुम मुझे इस तरह मत देखो, मुझे ना शर्म आ रही है। इसके बाद यहाँ पे दिखा देता है वो कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मीमी भी कहने लग जाती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद दिखा देता है कि ना ये कहने लगते हैं कि मोम ने तुम पे यकीन किया या नहीं किया, मुझे पता है कि ये बाहर वालों के लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चैंग कि तुम्हें लगता है ना कि मैं हान ही हूँ, तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे लगता है। तो वो कहने लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद ये लोग मतलब कि मस्त नाइट वगैरह गुजारते हैं। यहाँ पे दिखा जाता है कि जब वो ईमेल्स वगैरह चेक करी थी तो चैंग को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुई थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तो वो फ़ौरन जाता है रात के टाइम पे और वो लैपटॉप ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको लैपटॉप नहीं मिलता। उसकी मॉम कहने लग जाती है अच्छा तो तुम इस टाइम में रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे आके। तो वो कहने लगता है कि मेरी ना कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रह गए थे, उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम रात को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आए थे, तुमसे रात को सोया नहीं ना गया क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप मेरे पास ही था, यानी कि तुम जानते थे कि इसमें ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें फंसा सकती हैं जिससे कि तुम फंस सकते हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मोम, मतलब कि मुझे वैसे ही नींद नहीं आई थी। तो वो मोम कहने लग जाती हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हें क्यों नहीं नींद आई थी, क्योंकि इसमें सारे के सारे तुम्हारे सबूत पड़े हुए हैं, यानी कि वो सारी की सारी ईमेल्स। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मोम अच्छा मैं जाके अब सो जाता हूँ, लेकिन अभी भी इसकी मोम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि यही ही हान है, यानी कि इनकी सोल एक्सचेंज हो चुकी है। वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी इसकी इंपॉर्टेंट कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं इस लैपटॉप में, लेकिन मैं तुम्हें इसको वापस नहीं करूँगी, इसको मैं अपने पास ही रखूँगी। तो यहाँ पे भी चैंग कहने लग जाता है कि चल ठीक है आप इसको अपने पास रख लें, मैं जा रहा हूँ। और वो कहने लगता है कि ना मैं कंपनी को भी संभालूंगा। इसके बाद वो आता है कंपनी में और बहुत अच्छे तरीके से एलिगेंट तरीके से ना संभालने लग जाते हैं जैसे कि चैंग नहीं करता था। तो यहाँ पे तो इसकी मॉम भी जब परेशान हो जाती हैं कि क्योंकि इसने उसके सेफ का भी लॉक खोल लिया था। तो यहाँ पर पता लगता है कि वो तो इसकी मॉम को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया, लेकिन वो अभी भी नहीं मानती कि ये हान ही है। वो कहने लगती है कि तुम्हें इसका लॉक का कैसे पता लगा। वो दरवाजे खड़काता है कोई यहाँ पे और उसको लगता है मम्मी को मेरा मतलब कि हान आया, लेकिन उसकी मोम आई होती हैं। इसके बाद ना वो उसको लैपटॉप देते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं पढ़ना चाहिए। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मैंने देखा था इसमें काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स वगैरह आई हुई थी, यानी कि हान ने सेंड की हुई थी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए तुम इसको पढ़ो ताकि तुम्हें कुछ यकीन हो सके, तुम्हें कुछ पता चल सके। तो वो कहने लगती है कि अच्छा मैंने वैसे एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश की थी तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि ब्रदर्स ये दोनों आपस में कितने ज़्यादा अटैच थे, वो अपने एक एक बात बताते थे, यानी इन्होंने अपने एक एक बात भी मतलब कि किसी सीक्रेट नहीं रखी हुई थी। तुम इनको पढ़ने की कोशिश करो, इनको तुम पता लगवाओ कि ये क्या है। लेकिन वो अभी भी मीमी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगती है कि नहीं मुझे इस ईमेल में कुछ भी नहीं लग रहा है, मैंने आगे नहीं पढ़नी है, मैं कह रही हूँ आपको ये सारी हान ही है, आप क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि बेटा अब आपको पता है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा कौन है, यानी कि वो एक ही बात पे अटकी हुई होते हैं कि देखो माँ को पता होता है कौन सा बेटा किसका है। तो यहाँ पे तो चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मीमी उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। उसको शक होने लग जाता है कि कहीं मॉम ने उसको लैपटॉप तो नहीं दे दिया। इसके बाद दिखा देता है कि वो घर आ जाता है जल्दी में और कहने लगता है कि आप मीमी को कहाँ पे लेके जा रही हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं उसकी मदर इन लॉ, मैं उसको जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं मीमी को अपने से दूर नहीं होता देख सकता हूँ। इसके बाद दिखा देता है कि अचानक से मीमी बेहोश हो जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि ये बच्चा कितने महीने का है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि महीने का तो नहीं है, तो 5 वीक का है। तो यहाँ पे तो इसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या 5 वीक का है।
पर हान को मरे हुए तो 3-4 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि ये किसका बेटा है, यानी कि ये किसका बच्चा है। तो वो उसको तो पता होता है मिमी को ये किसका है, तो वो भी उसकी मॉम को भी पता होता है ये किसका है। तो यहाँ पे कहने लग जाती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया है, ये हान नहीं है, मैं तुम्हें समझाती तो रही हूँ, और तुम लोग को चाहिए था कि तुम लोग ना ये ना करते हरकतें वगैरह। अब तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। यहाँ पे मिमी भी सोचने लग जाती है, लेकिन चैंग कहने लग जाता है कि हाँ तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मैं मॉम को समझा लूँगा और हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो तुमने ना इसको अबॉर्ट करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मिमी भी सोचने लग जाती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे पहले समझाना चाहिए सबको, हमें सब मीडिया को बताना चाहिए। यहाँ पे दिखा जाता है कि वो बाहर निकलते हैं, सारी प्रेस इनके पास आ जाती है और वो सारी की सारी न्यूज़ वगैरह छापने लग जाते हैं। यहाँ पे दिखा जाता है कि ये न्यूज़ हर जगह वायरल हो गई होती है कि मिमी उसके मतलब के ब्रदर के हस्बैंड के ब्रदर के पास पाई गई है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा लो की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि चैंग के पास कॉल आ गई होती है उसकी मॉम की, और वो कहने लग जाती है कि तुमने स्कैंडल देख लिया है सब कुछ, तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देना चाहिए। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं करवा सकता हूँ, मैं हानू तो मैं अपने बेटे को कैसे यहाँ पे अबॉर्ट करवा सकता हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे आखिर कितना ही झूठ बोल सकोगे, मुझे पता है कि तुम चाहेंगी, और तुमने मिमी की ज़िंदगी को सारी की सारी तबाह करके रख दिया, इसको अबॉर्ट ही करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल पड़ चुका है। यहाँ पर मिमी ये सारी बातें सुन लेती है और कहने लगती है कि हान ने इतनी मुश्किल से ये कंपनी संभाली थी, अब मुझे भी कोई स्टेप लेना चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसका अबॉर्ट करवा दूँ। लेकिन हाँ चैंग कहने लग जाता है कि नहीं तुम्हें इस तरह की करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पहला बच्चा है, हम लोग इसको ज़रूर इस दुनिया में लाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसकी मॉम उसको करने लग जाती है कि तुम्हें चाहिए तुम इधर से ना मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए तैयार हो जाओ, ताकि हम लोग ये बता सकें कि ये हान का ही बच्चा है। तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है चलो ठीक है, अब हम लोग यही बात जाके सारी प्रेस को बता देते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट दिन आ जाते हैं प्रेस का, यहाँ पे वो सारी के सारे लोग बताने लग जाती है कि ये हान का ही बेबी है और ये 3-4 महीनों का ही है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ आप लोगों ने जो देखा था मैं इसका सिर्फ और सिर्फ ख्याल रख रहा था, और मैं इसका अंकल हूँ, मैं इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा इसका अंकल बन के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको खुश रखूँगा। तो यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो भी आप मॉम कहेंगे उनकी ही बात मानेंगे और उनकी ही बात पे चलेंगे। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि इन्होंने ये सब कुछ कर लिया होता है। तो इसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए और तुम ना अब वहाँ पे जाके अपनी न्यू ज़िंदगी स्टार्ट कर लो, ताकि ये यहाँ पे बिजनेस वगैरह चला सके। यहाँ पे चैंग आ जाता है, कहने लगते हैं कि मॉम अब आप इसको कहाँ पे लेके जा रही हैं। तो वो मॉम कहने लग जाते हैं कि इसको तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए, अभी जब तक ये प्रेग्नेंट है तब तक ये दूर ही रहेगी तुमसे। लेकिन जब ये इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है तो इसको भी बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है मिमी को। और यहाँ पे दिखाई देता है कि अचानक से चैंग की ना एक्सीडेंट हो जाता है, ये लोग बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा ना परेशान होने लग जाती है कि कहीं हान मैं पहले भी खो चुकी हूँ, अब मुझे चैंग की सूरत में भी हांग ना खोलना पड़ जाए। तो यहाँ पे कहने लग जाती है कि अभी तो वो बहुत ज़्यादा बेहोश है, उसकी दुआई कर सकते हैं आप लोग उसके बारे में, क्योंकि वो अब नहीं बच सकता है। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और ना यहाँ पे वो मिमी को छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे दिखा जाता है कि मिमी ना बहुत ज़्यादा रो रो के प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ हान को मुझसे दूर ना लेके जाएँ, आपने पहले भी हान को मुझसे दूर ले गए हैं, लेकिन अब चैंग की ज़रूरत में हान को ना लेके जाएँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो चैंग को होश आ गया होता है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है मिमी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मिमी को ना थोड़ी देर के लिए बाइट भेज देती है, क्योंकि वो कहने लगती है कि मैंने ना थोड़ी सी बात करनी है चैंग से। और यहाँ पे वो ना चैंग को बताने लग जाती है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो, मिमी के साथ तुम ऐसा मत करो। और वो तो तुम्हें चैंग समझ भी नहीं रही है, यानी कि वो समझ ही रही है कि तुम हान हो। और देखो ज़रा वो तुम्हारे बारे में प्रे तुमने जो भी उसने प्रे की है ना जब तुम बेहोश थे, उसने तुम्हारा एक बारी भी नाम नहीं लिया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हान को ही याद कर रही थी। तुम्हें क्या अजीब नहीं लगता कि तुम अपने भाई के रिप्लेसमेंट में भाई के शेडो बन के रहो यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि नहीं मैं हान ही हूँ। तो वो कहने लगती है कि देखो ज़रा बेटा, अगर तुम हान की सूरत में रहोगे ना यहाँ पे, तो तुम अपने आप को खो दोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ ना कुछ सोचो अपने बारे में, या तो तुम हान बन के यहाँ पे रहोगे तो तुम अपने आप को पूरा का पूरा खो दोगे। और यहाँ पे मिमी को भी यही लगता है कि तुम हान ही हो, यानी कि अगर मिमी को पता लग गया कि तुम चैंग हो, तुम हान नहीं हो, तो देखो कितना बुरा होगा। अगर तुम उसको अभी से बता दोगे तो वो थोड़ा सा सदमे में जाएगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम अपने आप को खो दोगे। तुम्हें चाहिए तुम अपनी लाइफ को खुद ही गुजारो, यानी कि जो तुम्हारी लाइफ है तुम उसमें ही जाओ। अब मैं तुम्हें भाई के मुल्क भेज दूँगी, तुम वहाँ पर जाके अपनी पूरी लाइफ गुजारो, तुम अब मिमी को छोड़ दो यहाँ पे। तो वो कहने लग जाते हैं कि नहीं हो, मैं हान ही हूँ। वो एक ही लफ्ज़ बोलता रहता है, लेकिन उसकी मॉम को तो पता होता है कि वो कौन है और कौन नहीं है। वो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज़ अपने आप को मत खो इसके चक्कर में, और मिमी को भी आगे बढ़ लेने दो, उसको भी तुम झूठ बोल के ना उसको गुजारो। तो यहाँ पे वो उसको समझा ही दी होती हैं
ये सारी बातें वगैरह कहने लग जाती है कि अभी भी काफ़ी टाइम नहीं गुजरा है, अभी भी तुम उसको बता सकते हो उसकी सच्चाई के बारे में, तुम उसका शेडो बन के नहीं रह सकते हो और तुम उसकी ज़िंदगी भी ख़राब नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं और कहने लगती है कि तुम अपने आप को खो दोगे, बीच में तुम ये खुद ही पहचान लो कि तुमने अब क्या करना है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे मिमी की कॉल आ गई होती है उसको, और यहाँ पे वो उसकी कॉल पे कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना कल तुम्हें विजिट करने आऊँगी और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप लेके आऊँगी। यहाँ पे तो वो चैंग बहुत ज़्यादा वरी हो रहा होता है और यहाँ पे वो भी कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है। यहाँ पे मिमी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती हूँ और यहाँ पे ना वो उसके लिए सूप बना के ले आते होते हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं साइड पर रख दो, मैं इसको बाद में पी लूँगा। लेकिन वो मिमी की रेजिस्ट करने की वजह से उसको पी लेता है और इसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है वॉमिटिंग करने के लिए और वो बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग करते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम बाहर आ जाती हैं और वो कहने लग जाते हैं कि देखो ज़रा, खांग को बिल्कुल भी कैरेट से एलर्जी नहीं थी बल्कि तुम्हें है, यानी कि चैंग को थी, तो अब तुम मुझसे कितनी ही बातें छुपा सकते हो। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि वो मिमी आ जाती है पास में और यहाँ पे ना उस दिखा जाता है कि डॉक्टर के पास आया होता है, डॉक्टर आया होता है उसकी मॉम के पास और यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसकी मॉम को क्या कहते हैं कैंसर है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मॉम आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि आपको ये सब कुछ है, मैं आपका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज करवाऊंगा, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं आगे अपने भाई को खो चुका हूँ, मैं अब आपको नहीं खो सकता हूँ। तो वो कहने लगती है कि अब ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है लेकिन मैं भी अब नहीं ज़िंदा बच सकूँगी, मुझे भी कैंसर हो चुका है। यहाँ पे दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा मॉम की बातों को याद करने लग जाते हैं कि मैं किस तरह ही शैडो बन के रह सकता हूँ। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये चैंग ही है, यानी कि ये हान नहीं है। जब से ये होश में आया था तब से ये चैंग ही था। इसके बाद वो मॉम के पास चला जाता है और मॉम के सामने अब ये बार बार इंसिस्ट नहीं कर रहा होता कि मैं हानि हूँ, ये मान जाता है कि हाँ मॉम मैं चैंग ही हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो वो मॉम के कहने देते हैं कि देखा बेटा, मैं आपको पहले से भी जानती थी कि आप चैंग ही हो, हान नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मैं आपके सामने बैक करता हूँ, आप मेरी मिमी को मत बताना कि मैं हान नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो उसके सामने अपनी मॉम के सामने ना बार बार बैक हो रहा होता है और उसको बताने लग जाता है कि असल में हुआ क्या था। मैं मिमी को सबसे ज़्यादा पहले पसंद करता था, वो उसके ना गोद में अपना सर रख लेता और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो सारी की सारी बातें बताने लग जाते हैं कि मैं और मिमी इकट्ठे ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो जब एक दफ़ा मैंने उसको स्विमिंग पूल में देखा था और मैं उसको पसंद करने लग गया था, यानी कि मैं उसको फर्स्ट साइड लव करने लग गया था। तो यहाँ पे ना अब मुझे पता लग रहा था कि मैं उसको पसंद करने लग गया हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन उसको प्रपोज कर दूँगा। लेकिन जब मैं अपने बर्थडे वाले दिन आता हूँ तो वो उसके पास हान बैठा होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और हान उसको बताने लग जाता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं आपस में। तो मैं उसको बुके दे के वहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि मैं ये मान चुका था, यानी कि हार चुका था कि चलो ठीक है अब मैं उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा खुश है, यानी कि मेरे ब्रदर के पास। लेकिन मुझे लाइफ ने एक और मौका दिया, मैंने उसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी हान को, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका था पानी में। लेकिन बाद में जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मुझे लाइफ ने एक और मौका दिया अपने पहले प्यार के पास जाने का। अब मैं अपने प्यारे ब्रदर को तो खो चुका हूँ लेकिन मैं पहले प्यार को नहीं खोज सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहने लग जाते हैं कि बेटा मैं मानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक दफ़ा मिमी को बताओ तो सही। लेकिन वो कहने लगता है कि मॉम मैंने एक दफ़ा उसको देखा था कि वो हान के बगैर नहीं रह सकती थी। तो आपको पता है वो जब भी सुबह टाइम उठती है तो वो हान के ना चीख चीख के बुला रही होती है, लेकिन जब वो मुझे देखती है तो वो बिल्कुल ही काम हो जाती है और यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। जब वो मुझे देखती है तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम बेटा एक दफ़ा उसको सच्चाई बताओ तो सही, और तुम्हें चाहिए कि तुम उसको अंधेरे में इस तरह मत रखो। यहाँ पे दिखा जाता है कि उसकी कॉल आ जाती है मिमी की और यहाँ पे ना वो दोनों बात कर रहे थे तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा उदास होने लग जाती हैं और कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए तुम एक दफ़ा तो उसको सच्चाई बता दो। और यहाँ पे ना उसका इलाज हो रहा था लेकिन यहाँ पे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो उसकी डेथ हो जाती है उसकी मॉम की। यहाँ पे वो उसको प्यार करने लग जाते हैं, यहाँ पे उसको ख़त मिला होता है। यहाँ पे उसने फिर भी उसको यही कहा होता है चैंग को कि बेटा मैं तुम दोनों को कभी भी रह के खुश नहीं थी, यानी कि तुमने हान की जगह ली वो बिल्कुल भी सही नहीं थी और तुम्हें चाहिए कि तुम मिमी को एक दफ़ा तो बताओ कि वो तुम हान नहीं हो। और यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि शायद अगर मोम ने मुझे ख़त लिखा है तो वो उसने मिमी को भी लिखा ही होगा। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि वो तो टेरिस पे बैठी होती है और मस्त म्यूज़िक सुन रही होती है, लेकिन अचानक से उसको लीवर पेन होता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसको प्यारी सी बेबी हुई होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो ख़त देखता है तो बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो वो खुश हो रहा था कि मेरी मॉम ने उसको कुछ भी नहीं बताया और सब कुछ मुझ पे छोड़ा है। लेकिन वो सोचने लग जाता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊँगा और हम लोग आपस में हमेशा के लिए खुश रहेंगे। इसके बाद लास्ट पे दिखाया जाता है सीन के दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो अभी भी इसमें हान को ही देख रही होती है बल्कि चैन को नहीं देख रही होती है। और यहाँ से इसी सीन के साथ ही मस्त ड्रामा यहीं भी एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।